प्रज्ञानं लमनोद्धतामिथ्यादृश्यः सामतिकल्पितानि असत्शास्त्राणि विरचयन्ति। प्रज्ञा लमनोद्धता, लम मात्र थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके भी उद्धित होता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव सामतिकल्पितानि अपनी मति से कल्पित असत शास्त्राणि विरचयन्ति, असत शास्त्रों का रचना करता है। सामि परानपि मोह सागरे क्षिपन्ति, पर अपने के लिए और दूसरों को भी दोनों को मोह के सागर में गिरा देता है। उत्तम से ज्ञानात्मक ग्रंथ है। ज्ञानात्मक ग्रंथ के पहले अध्याय के 25 से 28वें श्लोक में कहा है, अहो सती जगत पूजे लोकत्रये विशुद्धिरे ज्ञान शास्त्रे सुधीकास्वम् असत् शास्त्रे विडम्बे। जगत पूज्य, इस जगत पूज्य लोकं में विशुद्धि दे और दोनों लोकों में आत्मविशुद्धि को प्रदान करने वाला, देने वाला ज्ञान शास्त्र, ज्ञान के साथ ज्ञान रूपी शास्त्र के होने पर कहा सुखी, ऐसा कौन सा बुद्धिमान होगा जो असत शास्त्रे विडम्बे, असत्य शास्त्रों की लिखने की विडंबना करे। ऐसा कौन हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। असत शास्त्र प्रणेता प्रज्ञानवबोधता संकीर्ति चित्त भूपृष्ठे कन्या स्वान्यवंशिका। भूपृष्ठे कवियाः सन्ति, इस भूपृष्ठ पर, इस पृथ्वी तल पर ऐसे भी बहुत कुछ कवि हैं जो प्रज्ञानामनोद्धता, थोड़े से ज्ञान को पाकर के मन से उद्धित होता हुआ असत शास्त्र प्रणेता, असत शास्त्रों का लेखन करते हैं। ऐसे कविया स्वाम्य वंश कहा, अपने और दूसरे के वंशक हैं, अपने को भी करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। स्वातत्वविमुखैर्मूढैः कीर्तिमात्रानुरञ्जितैः कुशास्तच्छद्मना लोको परातो व्याकुलीकृता। स्वातत्वविमुखी होना, वास्तविकता में आत्म तत्व से विमुख, आत्म तत्व की प्रति जिनकी जरा भी रुचि नहीं है, ऐसे प्राणी कीर्ति मात्रानुरञ्जितैः, केवल कीर्ति के विषय में जिनका मन अनुरंजित है, केवल अपनी कीर्ति चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, ऐसे मूढ़ प्राणी कुशास्त्र सद्मनाथ लोगों, इस लोक में कुशास्त्र की रचना करते हैं और उस रचना करके बड़ा को वे बेचारे लोगों व्याकुली करते, लोक को या लोक में रहने वाले प्राणियों को व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, व्याकुलता करते हुए मूर्ख समझना चाहिए, मूर्ख है ऐसा लगना चाहिए। अधीतैर्वा श्रुतैर्ज्ञातैः
दुरंते मोह सागरे वहाँ कहा है जदि पढ़ति बहु सुदानी
अवि अपस्य विवेरियम् यदि परसी बहु सुदानीय यदि कारिणी बहु में अजाते तम वाच संचरणम् अवि अपस्य विवेरियम्। कह रहे हैं यदि पढ़ति बहु सुदानीय, यदि बहुत शास्त्रों का कोई अध्ययन करता है और यदि कामिनी बहु विधि चारित्रे अनेक प्रकार के बहुत प्रकार के चारित्र को करता है, उसका पालन करता है, तब लेकिन अपस्य विवेरियम् आत्मा स्वरूप से आत्मा स्वभाव से विपरीत है, तो तम बालसुतम शरणं भवेहि, उसका वह सब चारित्र बाल चारित्र है और ज्ञान जो है वो अज्ञान है, बालसुत है। बालसुतम चरण, ज्ञान बालसुत है और चरण भी बाल आचरण है, यानी मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है, ऐसा करना चाहिए। समाधि सबके से विशदीकृतम, इस बात के समाधि शतक के भी श्लोक नंबर 94 में कहा है, विदिता शेष शास्त्रों की ना जागृत विमुच्यते। भले ही विदिता अशेष शास्त्रों की, अशेष यानी संपूर्ण शास्त्रों को भी जान ले, लेकिन यदि मिथ्या उसके अंदर में बैठा है तो ना जागृत अभिमुच्यते, तो सर्वथा जागरूक भी हो तो भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। किसको नहीं मिलती? जो विपरीत है, मिथ्या से युक्त है, आप देहात्म दृष्टि है, देह और आत्मा को एक मान रहा है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। अमितगतिकृत योग सार प्रकृति से प्रणीतम, अमितगतिकृत योग सार ग्रंथ में भी 7वें अध्याय के 43वें सूत्र में कहा है, विद्वत्ताया परम फलम् अशेष शास्त्र शास्त्रत्वम् संसारोपासिद्धि धनी। विद्वत्ता का फल है आत्मा ध्यान में रति होना, आत्मा ध्यान में लीन होना। अशेष शास्त्र शास्त्रत्वं संसारोपासिद्धि धनी, और इसके बिना आत्मा ध्यान में जिसकी रुचि नहीं है, ऐसा व्यक्ति समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो तो भी बुद्धिमानों ने धी धनी, धी जिनका धन है, ऐसे बुद्धिमान प्राणियों ने संसार उसको संसार ही कहा है। बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनका प्रयास और जिनकी भावना रहती है कि मैं कुछ लिखूं, मैं भी कुछ शास्त्र तैयार करूं, मेरे नाम से भी कोई पुस्तक तैयार हो, लेकिन जिनका अध्ययन सही नहीं रहता है, जिनका चिंतन सही नहीं रहता है, वो कितने विषय ऐसे रहते हैं कि उनके विषय बाधित हो जाते हैं, और जब विषय बाधित हो जाता है वो अनंत संसार का कारण बन जाता है। इसलिए नहीं लिखना अच्छी बात है। वक्ता में और लेखक में कितना अंतर है। वक्ता एक बार गलत बोल जाए, बोला गया है ना, बोला गया हो तो माफी मांग सकता है, क्षमा मांग सकता है, लेकिन कोई बात गलत लिख जाए वो तो मजबूत हो जाती है। ऐसा बताते हैं स्ववक्ता और एक लेखा। सो बोलने वाले को या कोई व्यक्ति किसी बात को 100 बार बोल दे, उसमें इतनी कुछ बात मजबूत नहीं है। एक बार लिख दी जाए वो ठोस हो जाए। तो कर्म साधुओं की योग ही नहीं चलना चाहिए। आचार्य महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि एक अक्षर भी साधुओं को व्यर्थ नहीं लिखना चाहिए।
व्यर्थ नहीं लिखना चाहिए और उसको यहाँ नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, याद करने के निमित्त से या किसी इस प्रकार की बातों को लेकर के श्लोक लिख लिया, पर्ची रख ली, बस श्लोक याद करना है और उस दृष्टि से वो लिख देते हैं। बाद में याद हो गया, कर लिया और फिर कहीं का कहीं छोड़ दिया, कहीं का कहीं छोड़ दिया। तो उससे क्या होता है? श्रुत की अवज्ञा होती है। जब हम लोग शुल्लक अवस्था में थे तो ऐसी स्थिति होती थी कि क्लास का विषय याद करना पड़ता था और उस समय क्लास का विषय याद करना बिहार भी चलता था, तो समय इतना नहीं मिल पाता था। कहीं लाइट रहे मिले, कहीं ना मिले, कहीं थके भी रहते थे तो कहीं लीजिए उसमें नींद भी तेज आती थी, जल्दी लेटते ही नहीं लगती। तो जितना अध्ययन होना चाहिए उतना कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो हम क्या करते थे, एक ऐसे छोटे कागज में पेड़ में नोट कर लिया और बस रास्ते में रख लेते थे। एक दिन महाराज की दृष्टि पड़ गई कि इनके किसी ने क्या कागज बनाया। महाराज बताइए क्या रखा है? नीतू सिंह श्लोक है क्लास का में। महाराज ने कहा क्या से बंद कर दीजिए, लेकर के इस प्रकार के पर्चे रखोगे कदाचित तो गिर जाए, किसी का पैर पड़े, एक समस्या है। दूसरी बात, जिस समय तुम इसको पढ़ते हुए चलोगे तो नीचे एरिया समिति का पालन नहीं कर सकते, एरिया समिति का पालन नहीं कर सकते। दो बात है। तो बोले लिख करके इस प्रकार के पर्चे रखना ये बिल्कुल गलत है, अच्छी बात नहीं है। हमने कि हम संभाल करके रखो, लिखा पर संभाल करके रखो, छोटे छोटे से पर्चे तो संभाल करके रखो। अंत में बहुत अच्छा महाराज ने उपाय बताया था कि क्लास में मान लीजिए 4 जने पढ़ते हैं, 6 जने पढ़ते हैं, 10 जने पढ़ते हैं, उनमें से परस्पर में संबंध बना लो और तो एक साथ चलो। और मान लीजिए कोई भी गाथा याद करना है तो परस्पर का एक ऐसा संबंध बना लो, एक ऐसी मित्रता बना लो कि एक दूसरे से एक दूसरा याद करे। तो कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको पूरी एक याद कर लेते हो, तो जिसको क्लास से याद हो गई है, अब बस उसको आप बना लो और रास्ते में चलते चलते कुछ पूछ लिया, बस याद करते रहो, फिर पूछ लो, फिर याद करते चलो, फिर पूछ लो, फिर याद करते चलो। तो इससे श्रुत की विनय भी होगा, समय का सदुपयोग होगा और परस्पर में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। हो सकता है कि सुनाने वाले ने गलत सुना और आपको सही याद है या दूसरे को किसी को सही याद है तो उसकी शुद्धिकरण भी होगा। और आपके लिए उसके माध्यम से जो याद कर रहे हो तो जो अनावश्यक चर्चा लोग करने लगते हैं उस चर्चा से बच जाएंगे। बात भी हो गई, मिलना जुलना भी हो गया और उससे एक दूसरे का उपकार भी हो गया। फिर एक पद्धति हमारे संग में शुरू हुई कि एक दूसरे से माध्यम से याद रखने का, फिर लेखन करने की पद्धति हम कुछ लोगों की उस समय हमारे लेखन में बहुत सारा चलता था। लेकिन हमारी 34 डायरियां थी, 34 है, इतने नोट्स तैयार करते थे। अब ऐसा स्थिति महाराज ने एक देखा तो महाराज ने देखा क्या एक सरदारी को तुम कभी रिवीजन कर सकते हो? नहीं हो पाता था, साल तक डायरियों का रिवीजन नहीं होता था। और तो क्या महाराज ने कहा कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी का तुमको सब मालूम है कि कौन सी डायरी में क्या बात लिखा है, ये भी नहीं रहता था कि भाई हमको ये आइडिया नहीं रहता था कि कितनी मेरे पास किसने लिखी है किसने है नहीं है। तो जब बोलते थे तो बोले जितना समय लिखने में लगाते हो उतना समय यदि याद करने में लगा दो तो वो विद्या अपनी विद्या कहलाएगी। पुस्तकी विद्या तो पर विद्या और कंठस्थ विद्या निज विद्या। पुस्तक हर समय काम नहीं आएगी, डायरी हर समय काम में नहीं आएगी। कोई शंका समाधान आ गया, कहीं से प्रश्न आ सकते, कहीं से प्रश्न कब तक तुम डायरी के पढ़ने पड़ोगे? प्रवचन में बैठे हैं और कितने मैटर ऐसे आते हैं जिसका विश्लेषण करना है, समझाना है, प्रमाण देना है, तो क्या डायरी लगा करके वहां बैठोगे? तो
अगर कंठस्थ है तो उसके लिए आप तुरंत के तुरंत उसका प्रतिपादन कर सकते हैं, उसकी अच्छी तरह से विवक्षा कर सकते हैं। और यदि जिनकी आदत केवल लिखने में हो जाती है वो तो कोई काम की नहीं रहते। लेकिन अब जो व्यक्ति प्रमाणशील किस्म के लोग रहते थे, सो रहे खाली बैठे तो किसी से याद करनी रहे तो आप सोते हैं, अथवा अनावश्यक लोग कहीं बैठ गए तो बातें करने में बैठे रहते, जब देखो तब उनके पास कोई ना कोई चर्चा था। कुछ लोगों की स्थिति ऐसी रहती है, उनके पास जब देखो पढ़ते लिखते बहुत कम नजर आएंगे, तो उनके लिए बड़ा जरूर कहते थे कि आपको आपका काम है लिखना चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए? तो जिंदल लिखो। बोले जिंदल तो हमको आता नहीं है। निबंध लिखो, ये तो कुछ आता नहीं है। तो महाराज कहते थे कुछ नहीं आता है, एक काम करो, इस शास्त्र की पूरी पद्धति, शास्त्र पूरा एक दूसरे शास्त्र के प्रति बनाओ, लिखने का प्रयास। तो उससे दो काम होते हैं। एक काम ये हुआ कि आपके समय का सदुपयोग हुआ, व्यर्थ की चर्चा से बचे और अनावश्यक प्रमाद से बचे। और दूसरी बात ये है उपयोग उस समय लिखने में लगा है, तो उपयोग उसमें लगा है। और तीसरी बात ये है कि एक प्रति तैयार हो रही है, अक्षरों की सुधार होती है, तो ऐसा। और जिन लोगों से कवित्व पद्धतियां जिनकी अच्छी रहती थी, जिनके पद्य रचनाएं अधिक अच्छी रहती थी, तो महाराज कहते थे पद्यानुवाद करते रहना चाहिए। पद्यानुवाद कोई ना कोई विषय का कोई ग्रंथ ले लिया, उस ग्रंथ का नए तरीके से पद्यानुवाद करते रहना चाहिए। ये तो विद्यासागर महाराज के लिए ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा था पद्यानुवाद करने से क्या रहता है कि समय का सदुपयोग होता है और उसके माध्यम से जो चिंतन बनता है वो एक अलग ही किस्म का चिंतन बनता है। तो इस प्रकार से आपकी अगर कवित्व शैली है, पद्य की शैली है, पद्य और यदि आपकी शोधात्मक दृष्टिकोण है, अभी अपना सब्जेक्ट है, किसकी रुचि अभिरुचि किसकी किसमें रहती है। कुछ लोग रहते हैं शोधात्मक किसी विषय को खोज करने वाले होते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि कोई भी लेखक बोले और उसको आद्य उपांत शोधात्मक काम कीजिए। अगर आज के समय साधु जन ऐसे कुछ काम करने लग जाए तो स्रोत का कितनी सेवा हो सकती है, कितना बड़ा विकास हो सकता है। दिगंबर संप्रदाय में सबसे बड़ी आज के समय के साधु की कमी है कि बिरले ही साधु लोग अध्ययन और ज्ञान सेवा में लगे रहते हैं। आमतौर पर प्रवचन और क्लास, कहीं रचना, निर्माण, तीर्थ का निर्माण, मंदिर का निर्माण, मूर्ति का निर्माण, इत्यादि इसमें ही अपना समय पूरा करते हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ काम करना शुरू कर दें तो जैन आगम तो कितना छन छन करके सामने आएगा। क्या नहीं है जैन शास्त्र में, अगर आप गहराई से देखते हैं जैन शास्त्र में तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी विद्याएं भरी हुई है। क्या नहीं, सुभाषित है, नीतियां हैं, धर्म के तरीके हैं, साधुओं का धर्म है, मुनियों का धर्म है, गृहस्थों को किस तरह से रहना चाहिए उसका वर्णन है। अनेक प्रकार की रोचक शिक्षात्मक कथाएं हैं कभी, है ना, तो उन कथाओं को भी और तरीके से वर्तमान की शैली में, भाषा शैली में उसको लाया जा सकता और उसको नए नए तरीके से सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के युग को आधार लेकर के ऐसा काम किया जा सकता है। अपन बहुत कम ऐसे ध्यान साधुओं का लक्ष्य रहता है, जबकि आपसे कम लोग कभी उस दिशा में देखो तो उनके साथ लोग कितनी मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी मेहनत करते हैं कि आत्माओं के विषय में मेहनत करते हैं। मान लीजिए जिस कल्पना करो का आचारांग है, अब आचारांग पर काम हो रहा है तो कैसा काम हो रहा है कि आचारांग की कितनी बातें ऐसी हैं कि जो दिगंबर जैन संप्रदाय के कौन कौन से ग्रंथों में मिलेंगी उनसे मेल खा रहा है, बस टिप्पण तैयार करते जाए। कितने हिंदू शास्त्रों में मेल खा रहा, कितने वेदों में, कितने पुराणों में, कितने पुराण में, कितना कुछ में, यानी सारा इतिहास शांत रहती है, बस मेल खा रहा।
अब जब आचरण सामने आएगा तो पूरा तुलनात्मक मैटर मिलेगा कि एक सूत्र या एक श्लोक है, तो यह श्लोक का मैटर पुराण में भी है, वेद में भी है, उपनिषद में भी यहाँ है, वहाँ है, स्पष्ट पर है। अब जो व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके बहुत मजा होगा मैटर। जबकि अपने लोग तत्पर सूत्र के पाठ करने वाले तो मिलते हैं, लेकिन तत्पर सूत्र की सेवा करने वाले नहीं मिलते कि कोई तत्पर सूत्र पर ऐसा कोई रिसर्च काम करे कि तत्पर सूत्र के कितने सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्रों को आप देख सकते हैं कि कितने सूत्र श्वेतांबर लोगों के ग्रंथों में मिलते हैं, या उसका अर्थ, या उसका भाव, या उसमें किसी वेदों में मिलते हैं, किसी पुराण में मिलते हैं, किसी भागवत में मिलते हैं, किसी गीता में मिलते हैं, किसी कुरान में मिलते हैं, किसी बाइबल में मिलते हैं। कितनी कौन सी बातें ऐसी हैं कि जो इन सब जगह मिल सकती हैं, और मिल सकती हैं तो उनके लिए नोट करना चाहिए। अंत में यूं कहा जाएगा कि प्रथम शताब्दी में होने वाले या द्वितीय शताब्दी में होने वाले उमा स्वामी के वाक्यों का इतना सम्मान अन्य दर्शन वालों ने किया। इस प्रकार से और वो सामने बहुत अच्छे तरीके से यानी शुद्ध सेवा की जाती है, तो इसलिए अच्छे होना चाहिए। यानी दूसरे लोग एक एक विषय पर पीएचडी करते हैं। आज का युग क्या है? आज का युग पीएचडी का युग। पीएचडी एक किसी विषय को लेकर के उसका शोधात्मक मैटर सामने लाते हैं, खोजपरक मैटर सामने लाते हैं, है ना। ऐसा यदि कोई प्रयास करने लग जाए तो वो लोग उससे लोग क्या करते हैं, स्वयं पूरा का पूरा पीएचडी जैसा थीसिस लिख करके रख देंगे, दूसरे लोगों को बस उपयोग करा देंगे और दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर धर्म प्रचार के लिए इस प्रकार के भी कार्य करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे लोग भी प्रयास करते रहते हैं। दूसरी तीसरी बात यह है कि अब तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पंडित रतन जी जो अपने इंदौर के हैं, इनके मन में अपना एक नया तरीका से काम है। क्या जो तत्पर सूत्र है उसके अध्याय में डूबे रहेंगे तो क्या विचार करेंगे, तत्पर सूत्र में कितनी अक्षर है, तत्पर सूत्र में कितनी भाषा है, तत्पर सूत्र में कितनी बार अनाथ आया है, कितनी बार बड़ा आया है, कितनी बार की आई है, कितनी बार हुआ है। अब तरीका क्या करना, खोज करने का, और वो पहले अध्याय में इतनी बार आया, दूसरे अध्याय में इतनी आया, तीसरे अध्याय में इतनी बार आया, बाकायदा पूरा उसका भैया इतनी मात्राएं हैं, इतनी अच्छा है, इतने स्वर आए हैं, इतनी स्वर संधि, इतनी व्यंजन संधि, इतनी दीर्घ संधि है, इतनी मतलब कोई भी व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार से एक बार किसी ने मेहनत कर ली तो उतना एक नई उपलब्धि तो है, नई उपलब्धि मानी जाएगी कि आपने कम से कम एक नया उपलब्धि प्रदान कर दी है, एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ऐसा तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, हर साधु को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि ये व्यर्थ का ये कुछ ना कुछ करके दिखाइए कि आप क्या कर सकते हो, शोध के विषय में कितनी शोध कर सकते हो। कोई आचार्यों के परिचय में देखो, आचार्यों का तुलनात्मक अध्ययन, प्राचीन आचार्यों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कल्पना करो अकलंक देव ने, अब अकलंक देव का शोध खोज कीजिए। अकलंक देव कब हुए, कैसे हुए, कौन हुए, उनके समयवर्ती कौन कौन राजा थे, उनके समयवर्ती कौन कौन साधु थे, उनके समयवर्ती कौन कौन से आचार्य ग्रंथ लिखे, जैन में कौन थे, हिंदू में कौन थे। अब ये शोधात्मक काम है। क्या एक आचार्य के विषय में ले लिया और एक आचार्य के एकदम इतना अपने शोध खोज करके रख दिया कि वह कालांतर में आपकी अदर अमर प्रति उपलब्ध रहे। ऐसा लगता है हाँ आपने कुछ किया। अन्यथा जितने भी शोधात्मक व्यक्ति होते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, यानी बड़े बड़े
विषय का विश्लेषण करते हैं और बोले साधन को कुछ काम नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं, कितना सारा समय उनका घर गृहस्थी के कार्य में अनिवार्य रूप से जाता है, कहीं उनको पूजन करने में, कहीं कपड़े धोने में, कहीं किसी कार्य करने में, कहीं रिश्तेदारी में, हमारे को सब काम में जाता है। साधन के पास इससे अधिक समय है तो उनको अधिक से अधिक समय का उपयोग करना चाहिए, तो वो तो साधनों के लिए तो ऐसी ही बात करते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे ऐसे समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। और इसलिए वे कई बार कथा जैसे रहते थे कि जहाँ बोले जिस किसी को अध्ययन से देखते थे उनको श्रद्धा से सिर झुकाते थे, और किसी को ऐसे देखते थे बोले समय पूरा कर रहे हो क्या माला कहते करते मोक्ष हो जाएगा क्या, क्या ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा, चलो आप साधना करते तो साधना में नया साधना में उसकी विशेषता दिखाइए, इस चर्या ही आपके बताना है, चर्या में विशेषता दिखा, उपवास कर सकते तो उपवास में विशेषता आना चाहिए, सामायिक कर सकते तो सामायिक में विशेषता आना चाहिए, जाप भी करते तो जाप में विशेषता कुछ ना कुछ आना चाहिए, कि जिसको हम बड़े आदर्श के साथ दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके कि हमारे अमुक साधन ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा बड़ा काम किया, ये इस प्रकार से सेवा भी तो सेवा भाव झलकना चाहिए, कोई कर्तव्य निष्ठा झलकना चाहिए, सहनशीलता माने गुण उसके अंदर में आना चाहिए, तभी वो कहते थे नहीं तो कभी नमस्कार नहीं करते, कैलाश किसी सहायता तो बिल्कुल ऐसे करते देखते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, और इसके प्रति ऐसा भी नहीं कि उनके भाव गलत हो, लेकिन उनका अभिप्राय देता था कि कुछ करके देखो, कोटिया जी भी क्या बात थी, कोटिया जी भी और वो क्या ये लोग बोलते थे कि आज के नए विद्वान जो है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरों के आलेखों को अपना नाम लेकर के निबंध बना दिया, पत्नी से लिखवाते हैं, बोले उनके प्रोफेसर में कोई नहीं, उनसे याद लिखवा देते हैं और नाम अपना कर देते हैं और बोलते हैं बात करते हैं। संपादक और क्या नाम से इस प्रकार के तैयार हो जाते हैं, ग्रंथ को भी पूरा नहीं करते, ग्रंथों को भी पूरा नहीं करते हैं, कैसे संपादन कर रहे हैं? संपादक का होता है किसी विषय का बारीकी तरीके से, यदि कम है तो उसे पूरा करो, यदि अधिक है तो उसको कम करो, अन्यथा है उसको सही बनाओ, इस प्रकार के विषय का जो संपादन यानी सेटिंग, उस कार्य की, उस व्यवस्था की, उस सामग्री की अच्छी तरह से सही तरीके से सेट करके रखना, जमा करके रखना, ये संपादन है। अब मालूम चलता है कि संपादक का तो नाम पड़ा है, लेकिन संपादक के नाम पर उन्होंने पुस्तक भी पूरी नहीं की, संपादन के नाम बस वो तो है ही, मैंने सर दोष लगेगा, चोरी का दोष लगेगा, अवर्णवाद कहीं किसी ने गलत लिख दिया, किसी ने गलत लिख दिया तो वो तो बच जाएगा भैया, संपादन काम ने को सौंप दिया, अब संपादन वाले ने तो कुछ नहीं किया ना, तो उसकी स्थिति ऐसी कितने सारे पुस्तकों का संपादन होता है, तो लोग बोलते कि चार हमको पास 7 पृष्ठ भेज दिए जाते हैं या तो 100 पृष्ठ भेज दिए, आप इसका संपादन कर दीजिए, संपादकीय लिख दीजिए। एक विद्वान आए थे कि हमारे पास कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, कि नहीं लिखना चाहिए संपादन, संपादकीय लिखना तो पूरे ग्रंथ पढ़ो, पूरा ग्रंथ समझो और हर तरह से उसको सही करो, फिर संपादकीय लिखो। और कहीं तुमने 25-50 पृष्ठ के संपादक पढ़ लिए और पूरे ग्रंथ में संपादकीय लिख दिया और बाद में फिर वही टीका टिप्पणी करने लगते हैं और उस ग्रंथ में ऐसा, तो हमने कहा टीका टिप्पणी किस बात की कर रहे हैं, अब तो कोई अधिकार नहीं था, अधिकार तुम नहीं समझते संपादकीय लिखी, तो विषय का सानंद सभी प्रकार से आकलन होना चाहिए, सही बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये लिखना छोड़ देना चाहिए कि हमारे नाम से कोई नई पुस्तक बन जाए, अरे और जल्दी से जल्दी निकल जाए, जल्दी से जल्दी तैयार जाए, समय लगता है करने में,
वास्तविक है उसके लिए हानिकारक ही हो जाता है, जिससे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वह केवल इतनी ही कही गई है कि कितने बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वह मिथ्या प्रसाद संगति कथमपि नाश्रयणीयादि, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो आत्मध्यान का जो मुख्य लक्ष्य था, अभी तो अध्ययन लेखन ये तो बात का काम है, पहला कर्तव्य होना चाहिए आत्म साधना। आत्म साधना हमारा प्रधान धर्म है। इसके उपरांत कोई समय शेष जब बचता है, अब इतना समय ध्यान में नहीं लग रहा उपयोग, आप शुद्ध लेखन कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा समय ही हम लेखन और पढ़ाई में लगा दें और साधना नाम की अध्ययन ध्यान नाम की वस्तु का ही लोग करें। पहला लक्ष्य था हमारा स्वास्थ्य कल्याण, और इसके उपरांत दूसरा नंबर पर कल्याण का होना चाहिए। ऐसा यहाँ करने का जो ऐसा नहीं करते हैं ये संसार में परिक्रमा करते हैं। एतादृशां मिथ्यादृशां संगति कथमपि नाश्रयणीया, ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि है जिसका अपनी आत्म साधना में आत्म कल्याण में जरा भी लक्ष्य नहीं है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उसकी संगति कथमपि किसी भी प्रकार से नाश्रयणीया, आश्रय करने योग्य नहीं है, आश्रय लेने लायक नहीं। इति पद्मनंदी पंचविंशतिकायां परामृष्टम, इस प्रकार से पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ में अध्याय 1 की 34वीं गाथा में परामर्श दिया गया है, और वहां कहा है मिथ्या दृशां विसदृशां च पथच्युतानां, मायाविनां व्यसनिनां च खलात्मिनां च, संगं विमुच्यति बुधा गन्तुं मतिर्यदि समुद्रमार्ग एव, अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सन्मार्ग गतुं मतिर्यदि, हे भव्य सन्मार्ग पर चलने की, सन्मार्ग पर जाने की, सन्मार्ग पर चलने की, सन्मार्ग पर जाने के विषय में यदि तुम्हारी मति है, यदि तुम्हारा विवेक है, तुम्हारा ज्ञान है, तो हे भव्य मिथ्या दृष्टियों की और विसदृश विपरीत मान्यता धारण करने वाले लोगों की, पदच्युतानां जो अपने पद से च्युत हैं, कर्तव्य से च्युत हैं, और मायावी हैं, व्यसनी है, खलात्मिनां खल दुर्बुद्धि मूर्ख है, ऐसे लोगों के संगम विमुच्य, ऐसे लोगों के विषय में उनकी संगति छोड़ देना चाहिए, उसकी संगति नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो क्या होगा कि वह व्यक्ति भी वैसा का वैसा ही एक दिन बन जाएगा। एवं मोक्षार्थं धर्मानाहितैः सम्यक् दर्शन मिथ्या दर्शनयोः स्वरूपं सुफलत्वं दुष्फलत्वं च सम्यक् विज्ञाय सम्यक् तस्य दृढतया पालनं कर्तव्यमिति गाथायाः सारः। एवं इस प्रकार से मोक्षार्थं धर्मानाहितैः, मोक्ष के लिए धर्माधार को चाहिए
फल इनको जान करके सम्यक विज्ञाय अच्छी तरह से जान करके सम्यक तस्य दृढ़तया पालन कर्तव्यम, सम्यक रूप से अच्छी तरह से दृढ़ता से सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। इति गाथायाः सार, इस प्रकार से इस गाथा का सार है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र की गाथाएं पढ़ते हैं, तो अंत में हमको उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इसका निष्कर्ष क्या है, इसका सार क्या है, क्या ध्येय है और क्या उपाधेय है। जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखता है उसका ग्रंथ या गाथा पढ़ना सार्थक हो जाती है। और जो इसका ध्यान नहीं रखते हैं, खाली प्रश्न पढ़ते जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं रहता, पूरी की पूरी ग्रंथ पढ़ जाते हैं और उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जिंदगी शास्त्र सुनते सुनते निकल गई, जिंदगी पन्ना पलटते पलटते निकल गई, अक्षर बांटते बांटते निकल गई, लेकिन परिवर्तन अपने जीवन में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि कभी उसके विषय में व्यक्ति सोचता नहीं, विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता। तो अपने लिए चाहिए तब रोज रोज स्वाध्याय को एक गाय के भोजन की तरह समझना चाहिए, गोचरी की तरह स्वाध्याय होना चाहिए। गोचरी यानी गाय जैसे दिन भर खाती है और जब रात्रि में बैठती है या खाली समय में बैठती है तो फिर वो क्या करती है? रौंदती है, रौंदती है। पाचन के साथ पाचन भी होना चाहिए, रंधन होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए। समय के समय या अंतिम रात्रि के समय में हम लोग क्या करते हैं? 1 घंटे आधे घंटे एक ऐसा निश्चित करके रखते हैं कि जिसमें चिंतन प्रधान रहता है। लेखन पढ़ना, लेखन पढ़ना रोज रोज बार बार नहीं होना चाहिए। दिन में 1 घंटे तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जो स्वाध्याय अनुप्रेक्षात्मक हो, चिंतन रूप हो, कि उस समय आप बैठ सकें कि आज बीते स्वाध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, ये आप सोच सकते। दोपहर के स्वाध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, ये आपकी दृष्टि में रहे और उसमें फिर हमने क्या समझे हैं, क्या उपाधि, उसमें से कौन सी बातें सीखी जो हमारे